राम जी कृपाल, उपल किए जल जान जिमि, सचिव सुमृति का विभाल। अब अंत में प्रणाम करते हैं भगवान को एक बार और। मैं मूर्ख हूँ लेकिन सेवक, सठ तो हूँ लेकिन सेवक हूँ आपका, इसलिए मेरे मन की रुचि को जान करके आप मुझ पर कृपा करेंगे। कैसे? जिन्होंने पत्थर को जलयान बना दिया, पत्थर को तैरा दिया, नाव बना दी पत्थर की, और सुग्रीव जैसे बानर को अपना सचिव बना लिया, ऐसे कृपा की मूर्ति हैं। ऐसे कृपालु मुझ पर भी, मैं सठ तो हूँ लेकिन फिर भी मुझ पर कृपा करेंगे। क्योंकि परमात्मा श्री राघवेंद्र ऐसे दयालु हैं कि बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। बिना सेवा के जो सबरी जैसे दीन पर भी प्रसन्न हो जाते हैं, निषाद जैसे भील को भी अपने गले से लगा करके उसे सखा का दर्जा देते हैं, अपने शत्रु के भाई विभीषण को भी जो भाई कह करके लंका का राज प्रदान कर देते हैं। ऐसे राघवेंद्र के अतिरिक्त संसार में कोई कल्याण करने वाला नहीं है, कोई दयालु नहीं है। अकारण बिना किसी सेवा के जो द्रवित हो जाए, बस राम का नाम दीजिए। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही, राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग सेवा जो द्रवे दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही, राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग ऐसा उदार और कोई नहीं संसार में। इसलिए प्रभु के नाम का स्मरण, चलते फिरते उठते बैठते, कभी भी जब भी अवकाश हो आपकी जिह्वा को, शरीर को नहीं, शरीर को तो अवकाश मिलता ही नहीं। हाथ काम करें लेकिन जिह्वा राम नाम रटे, पैर काम करे अपना लेकिन जिह्वा राम नाम रटे, तो शरीर कहीं भी रहे, लेकिन यदि आपकी जिह्वा को विश्राम है तो उस विश्राम के समय केवल परमात्मा का नाम स्मरण करें, राम जी के नाम का जाप करें, कल्याण होगा। बोले राम राजा सरकार की। और सादर शिवहि नाई अब माता,
सबको मनाया। आप सब कृपा करें, मैं भगवान की कथा लिखने में सफल हूँ, सफलत हूँ। और फिर अंत में प्रभु का एक बार और, भगवान विश्वनाथ को एक बार और का सादर शिवई नाई अब माथा। अब मैं आदर सहित भगवान विश्वनाथ को प्रणाम करता हूँ, माथा टिका करके, अपना सिर भगवान के चरणों में झुका करके। और यहाँ बाबा ने सिखाया कि प्रणाम कैसे किया जाएगा। प्रणाम करने का तरीका है आदर से प्रणाम कीजिए। किसी को भी प्रणाम करें, आप माता को करें, पिता को करें, भाई को करें, किसी बड़े को प्रणाम करें, आदर से प्रणाम कीजिए, सादर आदर सहित प्रणाम कीजिए। ये प्रणाम का तरीका बतलाया बाबा ने। और सिर झुका करके प्रणाम कीजिए। पिताजी डोक दूं, तो डोक दे रहा है कि ठोक दे रहा है? नहीं, पिताश्री प्रणाम, चरणों में झुकिए, फिर पिताजी को प्रणाम कीजिए, माताजी को चरणों में झुक के प्रणाम कीजिए। सादर शिवई नाई अब माथा, आदर से प्रणाम कीजिए और माथा झुका करके प्रणाम कीजिए। ये प्रणाम का तरीका है। किसी को भी प्रणाम करें, बड़े को, तो आदर से प्रणाम करें। बिना आदर से प्रणाम करेंगे कोई लाभ नहीं होगा आपको, उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। कई बार क्या होता है, हम किसी को प्रणाम करते हैं, अब मेरे सिर पे हाथ रख दो, मुझे आशीर्वाद दे दो। अरे भाई, प्रणाम इस तरीके से करो कि उसका हाथ अपने आप आपके सिर पे आए, उसकी वाणी से आपके नाम का आशीर्वाद निकले। अब प्रणाम तो आप आदर से कर नहीं रहे हो, आशीर्वाद आएगा कहाँ से? हाथ आपके सिर पर आएगा कहाँ से? आदर से प्रणाम कीजिए, फिर देखिए आपके सिर पर हाथ आता है कि नहीं आता है। फिर देखिए आपके लिए आशीर्वाद निकलता है कि नहीं निकलता है। अब भगवान की कथा लिखना शुरू किया, तो भगवान की कथा लिख के लिए बताया बाबा ने कि दो संतों का मिलन होता है तो राम कथा बनती है। यहाँ भी दो संतों का मिलन करवाया बाबा ने, उसमें से राम कथा निकल करके आई। कौन कौन से संत हैं? भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, ओ तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पहले संत भरद्वाज जी महाराज बसई प्रयागा कहाँ रहते हैं? प्रयागराज में आश्रम बना करके रहते हैं। क्या विशेषता है? तिन्हि राम पद अति अनुरागा, उनका ही वर्णन क्यों किया? प्रयाग में और बहुत भी संत रहते हैं। भरद्वाज जी महाराज की विशेषता है उनका राम जी के चरणों में अतिशय प्रेम है, भगवान के चरणों से विशेष प्रेम है। और केवल रहते नहीं है, क्या करते हैं? तापस समदम दया निधाना, तपस्या करते हैं, अपने शरीर को तपाते हैं। और तप से तर्थ क्या होता है कि स्वाहा, ये तप नहीं है केवल, वो भी तप है, लेकिन केवल ये तप नहीं है। तप के अनेक प्रकार हैं, तप के अनेक प्रकार हैं। तीर्थ में आकर के शरीर को थोड़ा कष्ट दो, ये तप है। कष्ट दो, कैसे दोगे कष्ट? कष्ट देखो कैसे? थोड़ा भूख प्यास को नियंत्रित करो, थोड़े आराम को छोड़ो, एसी को छोड़ो, थोड़ा थोड़ा एसी को छोड़ो, धूप में तपो। यहाँ तीर्थ है, यहाँ तपने आए हैं। यहाँ तप, कुछ देर मौन रहो,
24 घंटों में कुछ समय मौन रहो, घंटे, आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, घंटे, 2 घंटे मौन रहो, ये तप है। अपनी जिह्वा पे निमंत्रण करो, नहीं खाऊंगा, अमुक वस्तुएं नहीं खाऊंगा, ये स्वाद बढ़ाती है, नहीं खाऊंगा, मीठा नहीं खाऊंगा 6 महीने के लिए, नमक नहीं खाऊंगा 3 महीने के लिए, ये तप है। तप है बड़े बूढ़ों की सेवा करो, तप है पक्षियों को जल पिलाओ, दाना डालो, जीव पर दया करो, ये सब तप है। तो तप कोई एक प्रकार का नहीं है, तप के अनेक प्रकार हैं। ऐसे तप करते हैं, समता का व्यवहार करते हैं, सबको समान समझते हैं, दम इंद्रियों का दमन करते हैं, क्योंकि इंद्रियां ही पाप करवाती है। दया निधाना, और दया के तो भंडार है। परमारथ पद परम सुजाना, और दूसरे की भलाई के मार्ग को जानने में प्रवीण है, सिद्धहस्त है। ये सबसे बड़ा धर्म है संसार में, दूसरे की भलाई करना सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सबसे बड़ा धर्म दूसरों की भलाई करने का। अब दूसरों की भलाई के भी अनेक प्रकार हैं। दूसरों की भलाई कैसे करेंगे आप जानो, कैसे करेंगे आप, किस प्रकार से करेंगे। किसी अंधे की लकड़ी बन जाओ, किसी बीमार की तिरामदारी कर दो, किसी असहाय की सहायता कर दो, किसी नेत्रहीन के नेत्र बन जाओ। ये सब तप, ये सब परमार्थ है। बोली राम राजा सरकार की। ऐसे भरद्वाज जी महाराज रहते हैं। और प्रयागराज का एक नियम है कि माघ का महीना आता है, माघ मकर गत जब रवि होई, तीरथ पति आवे सब कोई। तो सारे के सारे देवता प्रयागराज में आते हैं। प्रतिवर्ष प्रयागराज में माघ का मेला लगता है, 1 महीने का पूरे माघ मेला चलता है, जिसमें देश के सभी संत लोग आते हैं, और आप जैसे हमारे जैसे गृहस्थ भी आते हैं, और कल्पवास करते हैं, 1 माह तक रहते हैं। तो कुंभ तो 12 वर्ष में आता है, लेकिन प्रयागराज में तो प्रतिवर्ष एक कुंभ होता है। पूरे माघ के महीने में माघ का मेला लगता है। पधारिए, कभी देखिए, आनंद लीजिए। और जो संत लोग आते हैं, भरद्वाज जी महाराज के आश्रम में रुकते हैं। भरद्वाज जी महाराज अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा करते हैं। एक बार माघ का मेला लगा और भरद्वाज जी महाराज के आश्रम में बहुत सारे संत आए, रुके। 1 माह व्यतीत हुआ और सबने भरद्वाज जी महाराज से आज्ञा ले लेकर अपने गंतव्य को प्रस्थान किया। और सबसे अंत में जाने लगे एक संत। कौन? याज्ञवल्क्य के मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य के मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राख्यहु पद टेकी, भरद्वाज राख्यहु पद टेकी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। याज्ञवल्क्य जी महाराज विवेकी नहीं है, परम विवेकी हैं। उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं। एक बार जनक महाराज ने 100 गंबे, 6 बत्सा, और जिनके सींग स्वर्ण से बंधे हुए थे, जिनके खुर स्वर्ण से बंधे हुए थे, इकट्ठी की और घोषणा की कि कोई भी संत, विद्वान, पंडित हमें संतुष्ट कर दे, वो 100 गायें उसको प्रदान कर दी जाएंगी।
बहुत से संत आए लेकिन संतुष्ट नहीं कर पाए और अंत में याज्ञवल्क्य जी महाराज पधारे और याज्ञवल्क्य जी महाराज ने अपने शिष्यों को कहा, अरे शिष्यों इन गवों को हमारे आश्रम में लेके चलो। पहले से कह दिया हम करेंगे संतुष्ट, जनक राज को हम संतुष्ट करेंगे। ऐसे ज्ञानी जिन्हें अपने ज्ञान का कितना स्वाभिमान। बोले याज्ञवल्क्य मुनि महाराज की। ऐसे याज्ञवल्क्य जी जाने लगे। सबसे पश्चात तो भरद्वाज राख्यों पद टेकी। भरद्वाज जी ने अपना सिर उनके चरणों में रखा और कहा, गुरुदेव सब जाएं लेकिन आप न जाएं, आप रुक जाएं। भरद्वाज जी महाराज आग्रह पर रुक गए, सबको विदा किया, आश्रम में लेके आए, बिठाया आसन पर, षोडशोपचार पूजन की, चरणामृत लिया। अब याज्ञवल्क्य जी महाराज ने पूछा, भरद्वाज सबको आपने जाने दिया, हमें क्यों रोक लिया? क्या कारण है बताओ, क्यों रोका? बोलो देखो गुरुदेव, कोई व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके मनोकामना करे, उसकी कामना पूर्ण नहीं हो तो उसके दो ही कारण, या तो उसकी मनोकामना शुद्ध नहीं है मन में, या वो कल्प वृक्ष नहीं। आप जैसे गुरु के सानिध्य में रहने के पश्चात भी ये मेरे अज्ञान का नाश नहीं हुआ तो मैं जीवन भर अज्ञानी ही बना रहूंगा। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा, भरद्वाज बड़े ज्ञानी हो, आपको क्या ज्ञान हो गया? ऐसा ज्ञान क्या हुआ? बोले हाँ प्रभु कुछ ज्ञान है, बताओ क्या ज्ञान है? राम कवन प्रभु पूछऊं तोई, कई समझाय बुझावहु मोही। राम कवन प्रभु पूछऊं तोई, कहे बुझाई पानी दी मोही। राम अवधेश कुमारा, कर चरित विदित संजारा। राम ये अवध कुमारा, दिन कर चरित विदित संजारा। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। राम कौन है मैं आपको पूछता हूँ। भरद्वाज जी महाराज ने पूछा, याज्ञवल्क्य जी महाराज ने मुस्कुराए, अरे भरद्वाज राम कवन में पूछो तो कई समझाव बुझाव कोई, समझा करके बताओ, ऐसे नहीं। एक राम अवधेश कुमारा, ताकर चरित विदित संसारा। एक तो राम जी हैं जो राजा दशरथ के पुत्र हैं, जिनके चरित्र को पूरा संसार जानता है, सर्वविदित है, सारा संसार जानता है। तो कौन राम? भरद्वाज जी महाराज के सामने मुस्कुरा गए याज्ञवल्क्य जी महाराज और जगवाली के बोले मुस्काई, प्रसन्न हो गए, हंस करके बोले, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगति तुम मन क्रम वाली। राम भगति तुम मन क्रम वाली। सतराई तुम्हारी में जाने, सतराई तुम्हारी में जाने। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। याज्ञवल्क्य जी महाराज मुस्कुराए और कहा, आप जानते हैं राम जी कौन है? हे भरद्वाज, हम जानते हैं, आप जानते हैं कि राम कौन है?
क्यों जानते हैं कि आप राम जी के भक्त हो, और केवल भक्त नहीं, मन वचन कर्म से भक्त। भक्ति तीन प्रकार से होती है, मन से, वचन से और कर्म से। केवल एक प्रकार से भक्ति नहीं होगी, राम राम रट लिया काम नहीं चलेगा। तीन प्रकार से, मन से, वचन से और कर्म से। मन से राम निकले, वाणी से राम निकले, और फिर राम प्रसन्न हो वही काम करें, वो काम न करें जिससे राम दुखी होते। ऐसे तीन प्रकार से भगवान की भक्ति होती है। तो आप मन से, वचन से, कर्म से राम के भक्त हो, और जानते हो कि राम कौन है, लेकिन बड़े चतुर हो। तो भरद्वाज जी महाराज ने कहा क्या चतुराई लगाई महाराज हमने? बोले चतुराई लगाई, सीधा नहीं कहा कि हमें राम जी की कथा सुनाओ। तो कभी किसी से पूछो, अपने गुरु से भी कोई प्रश्न पूछो, तो ज्ञानी बन करके न पूछो। भरद्वाज जी महाराज ज्ञानी थे स्वयं, लेकिन याज्ञवल्क्य महाराज से कुछ जानना चाहते हैं तो अज्ञानी बन करके पूछो। हम गुरु जी, राम जी कौन है? देख सुन बेटा, राम जी हैं दशरथ। ये तो मैं भी जानता हूँ। तो फिर गुरु जी क्या बताएंगे? जब तू जानता है तो गुरु जी बताएंगे क्या? अज्ञानी बन करके पूछो, भरद्वाज जी महाराज की तरह से। बड़े चतुर हो आप, राम जी की कथा हमारे मुख से सुनना चाहते हो, कोई बात नहीं है। तात सुनो सादर मन लाई, तात सुनो सादर मन लाई, कहो राम जी कथा पुजारी, कहो राम जी कथा पुजारी। कोई बात नहीं है। देखो भरद्वाज जी, आपने पूछा है राम जी की कथा, बड़े चतुर हो, कोई बात नहीं, मैं आपको राम की कथा सुनाता हूँ, लेकिन शर्त लगा दी, सुनना सादर, आदर से सुनना, और मन लगा करके सुनना। आदर नहीं हो तो आप भी उठ जाओ, घूमो फिरो। यदि कथा में आदर नहीं है आपका, तो यहाँ बैठने से कोई लाभ नहीं होगा आपको। आदर से, ये भगवान की कथा है, परमात्मा की कथा है, इसे आदर से सुनो। सादर मन लाई, सुनो पुत्र, सुनो भरद्वाज, मन से सुनना, मन लगा करके सुनना। मैं आपको राम की कथा सुनाता हूँ। कौन कहते हैं? याज्ञवल्क्य जी महाराज। महाशीष महिषूष विशाला, राम कथा कालिका कृपाला। राम कथा कालिका कराला। राम कथा महिषासुर को मारने के लिए जैसे कालिका ने अवतार लिया, ऐसे ही हमारे मन में बैठे हुए महिषासुर को मारने के लिए राम कथा कालिका स्वरूप है। महिषासुर राक्षस हुआ, देवताओं को परेशान किया। देवताओं ने मैया को निवेदन किया, मैया ने चोटी पकड़ ली, मारने लगी। महिषासुर ने कहा मैया छोड़ दो मुझे। देवताओं ने कहा मार दो। मैया असमंजस में हो गई, मारूं कि छोड़ूं? न मारा न छोड़ा, चोटी पकड़ के। आज भी महिषासुर चोटी पकड़े हुए मैया उसकी है। और जब मैया की आरती करते हैं आप तो गाते हैं, महिषासुर गरनी मैया महिषासुर। तो हमारे मन में जो महिषासुर बैठा हुआ है उसको मारने के लिए राम कथा कालिका का अवतार है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जय
भरद्वाज, राम कथा चंद्रमा की किरणें हैं। किरणें तो सूर्य की ज्यादा प्रबल होती, लेकिन सूर्य किरण नहीं कहा। सूर्य अंधकार का भी नाश करता है, लेकिन सूर्य किरण नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कि सूर्य किरण को हर कोई देखकर आनंद नहीं ले पाता है। सूर्य किरण को आप देख ही नहीं सकते, और देख भी लोगे तो आपकी कुछ देर के लिए आंखें चुंधिया जाएगी, फिर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। सूर्य की किरणें बर्दाश्त भी नहीं होती है, बड़ी गर्मी लगती है। चलो कहीं छाया देखो, और चंद्रमा की किरणों का आनंद लेते हैं हम। चंद्रमा की चांदनी होती है, बड़े प्यार से देखते हैं, और चंदा को भी देखते हैं, और चांदनी का भी आनंद लेते हैं। शीतलता प्रदान करती है। तो शशि किरण समाना, और संत चकोर करे जय पाना। चकोर एक पक्षी होता है जो चंद्रमा की ओर देखता रहता है। तो ऐसे संत जो चकोर जैसे हैं, वो राम की कथा को पान करने के लिए तत्पर रहते हैं। बोली राम राजा सरकार की। सुनो भरद्वाज, ऐसे ही प्रश्न एक बार माता भवानी ने भगवान विश्वनाथ से पूछे, और भगवान विश्वनाथ ने पार्वती को जिन प्रश्न उत्तर से संतुष्ट किया, वही मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। रंग सती जन जननी भवानी, पूज्य शिव कलेश्वर जानी। राम कथा मुनि करनी बखानी हो, राम कथा मुनि करनी बखानी। सुनी मैं परम सुख मानी। सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। एक बार की बात, त्रेता युग की बात। त्रेता युग में एक बार भगवान विश्वनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम गए भगवान की कथा सुनने के लिए। अकेले नहीं गए, संग सती जगजननी भवानी, साथ में भवानी मैया सती जी को भी साथ ले गए, और पूजी शिव कलेश्वर जानी। कुंभज ऋषि के यहाँ गए तो बड़े प्रसन्न हुए। कुंभज ऋषि ने कहा, हे विश्वनाथ, आज आप पधारे, ये कुंभज का आश्रम पावन हो गया। आरती की भगवान की, आसन दिया, षोडशोपचार पूजन किया, चरणामृत लिया, और कहा, विश्वनाथ आप पधारे, कोई विशेष कारण तो नहीं है? कारण हो तो आप मुझे आज्ञा कीजिए। बोले, ऋषिवर, हम तो आपसे राम जी की कथा सुनने आए हैं, हमें राम जी की कथा सुनाओ। वो प्रसन्न हो गए मुनि। तो मैं विश्वनाथ आपको कथा सुनाऊं? आपने तो कथा का सृजन किया है, लेकिन कथा का सृजन करने वाला भी आकर के कहे कि मुझे राम कथा सुनाओ, आपकी आज्ञा है, आप विश्वनाथ हैं, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं आपको कथा निवेदन करता हूँ। भगवान की कथा सुनाई, और सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान विश्वनाथ ने सुना और मन में बड़े प्रसन्न हुए। तो क्या माता जी ने नहीं सुनी? सती जी ने नहीं सुनी? नहीं लिखा, दोनों के लिए आना तो लिखा, लेकिन कथा केवल महेश के लिए लिखा। भगवान विश्वनाथ ने कथा सुनी और मन में बड़ा सुख प्राप्त किया। तो क्या सती जी ने सुनी नहीं? सती जी ने सुनी, वहीं सती जी थी, लेकिन सती जी की कथा समझ नहीं आई। क्यों? कि सती जी को पूर्वाग्रह हो गया। ये जो हमारी पूजा करता है, ये हमें क्या कथा सुनाएगा?
और हमारे स्वयं स्वामी तो स्वयं कथा का सृजन करता है, इन्हें कौन कथा सुनाएगा? ये अभिमान हो गया। और एक पूर्वाग्रह हो गया, ये क्या कथा सुनाएगा? जो हमारी पूजा कर रहा है। उस समय वक्ता ही श्रोता की पूजा करते थे, और वक्ता को ही श्रोता की पूजा करना चाहिए। सत्य भी यही है कि वक्ता को श्रोता की पूजा करना चाहिए, क्योंकि वक्ता क्या करेगा? श्रोता नहीं होगा तो वक्ता करेगा क्या? लेकिन अब कलयुग है, अब हम कह करके अपनी पूजा करवाते हैं। हमारी पूजा करो, हम व्यास हैं, हमारा नाम बोलो, हमारी जय जयकार करो, कह करके करवाते हैं। अब कुछ उल्टा हो गया है, ना तो वक्ता ही श्रोता की पूजा करता है। बोले विश्वनाथ भगवान की। तो सती जी को क्षोभ हो गया मन में, सती जी के पूर्वाग्रह हो गया। और पूर्वाग्रह हो जाए तो फिर आप कितनी बढ़िया कथा सुनाओ, फिर कथा समझ नहीं आएगी। इसलिए सती जी ने कथा पर ध्यान दिया नहीं, उन्होंने कथा श्रवण नहीं की, क्योंकि उनका मन कथा में नहीं था, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए थे। कथा सुनी तो भगवान ने कहा, अच्छा बोलो ऋषि, आपने हमें कथा सुनाई, आपको क्या दक्षिणा प्रदान करें? बोले प्रभु, दक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान की कथा की क्या दक्षिणा? बोले नहीं, कथा की दक्षिणा तो होनी ही चाहिए, दक्षिणा तो पक्का होना चाहिए। बोलो क्या दक्षिणा दे? तो भरद्वाज मुनि ने कहा, तो गुंबज ऋषि ने कहा, प्रभु यदि आपको दक्षिणाएं देनी है तो मुझे आपकी भक्ति का वर दीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। भक्ति का वर दिया और कुछ दिन वहां रहे, और फिर गुंबज ऋषि से आज्ञा मांग करके सती को लेकर के अपने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। हरते अवसर बंजन मऊ भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। अवसर भंजन मई भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय